नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, लाभ और हानि। जब किसी वस्तु को हम खरीद कर ऊंचे दाम में बेचते हैं, यानी कि जिस दाम में हम खरीदते हैं उससे ज्यादा दाम में बेचते हैं, तो हमें लाभ होता है। और वहीं अगर हम ज्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेचते हैं किसी कारण से, तो हमें हानि होती है। तो यहां पर हमें किसी भी सवाल में सबसे पहले उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना आवश्यक होगा। नंबर 1 है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, CP, और दूसरा है विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, SP। तो जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो है CP यानी कि क्रय मूल्य, और जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो है विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस। अब हमें वो कंडीशन देखनी है कि जब हमें लाभ होता है, लाभ की कंडीशन में क्या होता है और हानि की कंडीशन में हमें क्या होता है। देखिए, लाभ की कंडीशन में आप इमेजिन करिए कि लाभ हमें कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। लाभ हमें तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी हम बिक्री ज्यादा कीमत पर कर रहे हैं। और वहीं हानि हमें तब होगी जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो हानि बराबर और लाभ बराबर यहीं से हम निकाल लेते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि अब हमारे पास विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य छोटा है, तभी हमें लाभ हो रहा है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि हमें लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य यानी कि SP माइनस CP, ये है लाभ की कंडीशन। और हानि की कंडीशन क्या है, जब हमने किसी चीज को ऊंची कीमत पर खरीदा लेकिन कम दाम में बेच रहे हैं, तो हमारी हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब दोनों कंडीशन में हमें यह ध्यान रखना है कि लाभ होने पर हमारी कास्ट प्राइस कम होगी यानी कि क्रय मूल्य कम होगा, और हानि होने पर हमारी विक्रय मूल्य कम होगा। तो इस तरीके से हमने जाना लाभ और हानि के बारे में। अब हम जानते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी कि हम किसी कीमत पर, मान लीजिए किसी क्रय मूल्य पर, मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य है 200 रुपए, और उस क्रय मूल्य पर हम 20% का लाभ पाते हैं, तो क्रय मूल्य के ऊपर आ जाता है लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 500 की कोई वस्तु है, उसे बेचने पर हमें 100 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमें 100 रुपए में कितना मिलेगा, यानी कि हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। यानी कि अगर 500 में अगर हमें लाभ हो रहा है 20, तो 100 में कितना लाभ होगा, तो हमें उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और सेम फार्मूला हानि प्रतिशत का होता है। नंबर 2 हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में क्या होगा, अब जितने क्रय मूल्य पर हमें जितनी हानि होती है उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हानि प्रतिशत हो जाता है। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों से हम निकालेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फार्मूला। अब यहां पर देखिए विक्रय मूल्य आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपके पास ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिसमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ सकता है या क्रय मूल्य निकालना पड़ सकता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अलग से फार्मूले हैं। अब हम पहले तो 2 स्थितियां बना लेते हैं, एक लाभ की स्थिति में और एक हानि की स्थिति में। अब लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब आ जाए विक्रय मूल्य पे। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ
बटे 100। और हानि की स्थिति में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये प्रतिशत बटे 100। तो ये कुछ फार्मूले थे जो हमें लाभ हानि के चैप्टर में इस्तेमाल करने हैं। अब आते हैं इनके सवालों पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच देता है, उसे कितना लाभ प्रतिशत हुआ? 120 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 150 रुपए में बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य, यानी कि उसका सेल प्राइस ज्यादा है क्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी। तो अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि हमारा लाभ हो रहा है, तो हमें इसका लाभ प्रतिशत होगा निकालना। तो लाभ यहां पर कितना हो जाएगा? 150 माइनस 120 यानी 30। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य था हमारा 120 और गुणे 100। 1 0 1 0, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 5 पंचे 25%। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर, यानी कि सीपी है 200 रुपए, और बेच देता है 180 रुपए में, तो उसका हानि का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 200 में से 180 गया 20, और हानि का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ये हमेशा कास्ट प्राइस पर निकलता है, बटे 200, यानी क्रय मूल्य पर निकलता है, और हानि 200 गुणे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 एकम 2, 10, यानी 10% की हानि होती है। रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 500 में खरीदा और 550 का बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? सिंपल है, 550 में से 500 घटा लेंगे, 50 रुपए इसका लाभ हुआ। अब 50 बटे 500 गुणे 100, 10, 50 बटे 500 गुणे 100, 10%। चलिए अब कुछ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के सवाल पे आते हैं। एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। चूंकि यहां हमें लाभ हो रहा है इसलिए लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य यहां पर कितना है? 1034 गुणे 100 बटे 100, धन लाभ कितना हो रहा है? 10%, यानी कि ये हो जाएगा 100 धन 10 110। 1 0 1 0, 11 से इसको काटेंगे, 11 9 99, 11 चौक 44, 94 दहमा 940 रुपए का खरीदा गया। तो ये तो क्रय मूल्य पर आधारित सवाल था। एक सवाल विक्रय मूल्य पर आधारित सवाल लगा लेते हैं। संजय ने गाय 16,500 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य बताओ। यानी सेल प्राइस बताओ। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य कितना है? 16500 गुणे लाभ प्रतिशत है 4, 100 प्लस 4 यानी 104 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हानि की स्थिति में क्रय मूल्य देख लेते हैं, विक्रय मूल्य देख लेते हैं। एक हीटर को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य बताइए।
तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य यहां पर है 1170 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि होती है 10, यानी कि ये हो जाएगा 90। 1010 9 एक कम 9 9 एक कम 9 2 आया 9 त्रिक 27 130, यानी कि 1300 1300 रुपए। एक रेडियो 490 रुपए में खरीद कर 5% की हानि पर बेचा गया, इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हानि की स्थिति में क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य है इसका 490 रुपए, 490 गुणे 100 माइनस हानि, यानी 100 में से 5 गया 95 बटे 100। 10 कट गया, 5 दूना 10 और 5 कम 5 9 45, 2 एक कम 2 2 9 18.5। अब 9.5 को 49 से जब गुणा करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा आंसर। 600 रुपये के रेडियो को यदि 12% हानि पर बेचा जाए तो बिकेगा। 600 रुपये का रेडियो है और आप बेचना चाहते हैं 12% की हानि पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर हानि होने पर विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य, यानी 600 गुणे 100 माइनस हानि कितना है 12% बटे 100, यानी कि ये 0 कट गया। अब 100 में से 12 गया 88, यानी 6 गुणे 88। इसको जब गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 52, यानी 528 रुपए में बेचने पर उन्हें 12% की हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने लाभ हानि पर आधारित फार्मूले देखे, उन पर आधारित कुछ सवाल लगाए। अगर आपको किसी सवाल में कोई समस्या होती तो आप कभी भी हमें व्हाट्सएप नंबर 94 अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी सवाल में समस्या आती है तो आप कभी भी हमें 94 53 16 28 78 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और या फिर सबसे बेहतर है कि आप उसको अच्छे से बार बार सवाल पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। होता यह है कि जब कभी सवाल इस तरीके से हमसे नहीं लगते हैं तो मोस्ट ऑफन यही होता है कि हम उस सवाल को अच्छे से पढ़ नहीं रहे होते हैं, और जब हम उसे अच्छे से पढ़ नहीं रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जब सवाल को हम कई बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो फिर हमें उसे निकालने का, हल करने का रास्ता मिल जाएगा। कई बार हमने देखा है कि हम जल्दबाजी में सवाल पढ़ते हैं और हमसे सवाल गलत हो जाता है। इसलिए जब भी सवाल सॉल्व करें तो उसे बहुत अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, पूरे ध्यान लगाकर पढ़ें, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसे दोबारा फिर से ट्राई करें। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।